दोस्तों मुंबई में बुनियादी ढांचा के विकास के लिए ट्रैफिक को कम करने के लिए कई सारे ब्रिज, एलिवेटेड कॉरिडोर और नए नए एक्सप्रेसवे हाईवे पर काम चल रहा है। अब आपको मुंबई में केबल स्टे ब्रिज, आयरन ब्रिज, आर्क ब्रिज, हर तरह के ब्रिज देखने को मिल जाएंगे। इसी क्रम में बीएमसी ने मुंबई में एक और ब्रिज, एक और एलिवेटेड सड़क बनाने का डिसीजन लिया है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग इस एलिवेटेड सड़क के बारे में जानेंगे कि इसे मुंबई के किस जगह पर बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है। इसके साथ ही हम लोग मुंबई के गोखले ब्रिज पर बात करने वाले हैं। मुंबई के गोखले ब्रिज का काम दिसंबर 2022 में ही स्टार्ट हुआ था और अब बताया जा रहा है कि मई जून के महीने में ये ओपन हो जाएगा। तो इस वाले ब्रिज के बारे में भी जानेंगे, इसे क्यों बनाया गया, कहां पर बनाया गया और इसके बनने से क्या फायदा होगा। तो आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, मुंबई के अंधेरी पूर्व और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाला गोखले ब्रिज तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोकमत के अकॉर्डिंग यह ब्रिज मई 2025 के पहले हफ्ते तक पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाने की उम्मीद है और मई के दूसरे हफ्ते से इस पर गाड़ियां भी चलने लगेगी। नगर निगम का ब्रिज विभाग इस परियोजना का प्रबंधन कर रहा है। दिसंबर 2022 में सीडी बर्फी वाला रोड को एनएस फड़के रोड से जोड़ने वाले गोखले ब्रिज के रेलवे खंड के पुनर्निर्माण के लिए ठेकेदारों का चयन किया गया था। गोखले पुल की बात करें तो सहार रोड पर डेक कंक्रीटिंग पूरी हो गई है। अप्रोच रैंप पर सड़क का कंक्रीटीकरण जारी है। अंतिम गर्डर पूर्व की ओर रखे गए हैं। शेष भाग जहां गर्डरों को पश्चिमी तरफ रखा जाना है। गोखले ब्रिज और बर्फीला पुल के बीच एक अंतर होने के कारण भ्रम की स्थिति भी पैदा हो गई है, जिससे दोनों संरचनाओं को प्रभावी ढंग से जोड़ने में मुश्किलें आई है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक बातचीत हुई। पुल के बढ़ते खर्च के कारण VJTI संगठन के विशेषज्ञों से सहायता मांगी गई। स्थिति की समीक्षा करने के बाद एक्सपर्ट्स ने कई समाधान सुझाए और स्थानीय सरकार ने आवश्यक कार्रवाई लागू की। फिर भी इसके परिणाम स्वरूप परियोजना के कुल खर्चे में वृद्धि हुई। गोखले ब्रिज का प्रारंभिक चरण फरवरी 2024 में पूरा हो गया था और यह हिस्सा 26 फरवरी 2024 को यातायात के लिए चालू हो गया। वर्तमान में केवल हल्के वाहनों को ही पुल के इस हिस्से को उपयोग करने की अनुमति है। दूसरे चरण के लिए रेलवे सेक्शन का काम भी हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है। अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने निर्देश दिया है कि नगर निगम सीमा के अंदर पहुंच मार्ग का निर्माण अप्रैल 2025 के अंत तक पूरा किया जाएगा। हालांकि नगर निगम ने मूल रूप से अनुमान लगाया था कि पुल जून 2025 तक बनकर के तैयार हो जाएगा, लेकिन काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब इसे मई के पहले हफ्ते में पूरा होने का अनुमान है। पुल को मई के दूसरे सप्ताह में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। नाउ अब बात करते हैं कि बीएमसी न्यू एलिवेटेड रोड कहां पर बनाएगी। गाइस, अगर सब कुछ योजना के अकॉर्डिंग हुआ तो एक नया एलिवेटेड सड़क माहिम में सेनापति बापट मार्ग यानी कि तुलसी पाई रोड को वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे से जोड़ेगी। बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी के जी नॉर्थ वार्ड ने प्रस्तावित संरेखन के साथ संरचनाओं और अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए एक संपूर्ण स्टेशन सर्वेक्षण करने का डिसीजन लिया है। बीएमसी ने सर्वेक्षण के लिए एजेंसी नियुक्त करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की है। एक अधिकारी ने कहा कि इस सर्वेक्षण से उन संरचनाओं की पहचान होगी जो परियोजना से प्रभावित होंगे। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद इन संरचनाओं की मुआवजे के लिए पात्रता निर्धारित की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि नीति के अकॉर्डिंग पात्र झुग्गियों को उनके आकार के आधार पर वैकल्पिक आवास या मौद्रिक मुआवजा मिलेगा। बीएमसी ने सबसे पहले अपने 2022-23 के बजट में इस कनेक्टर का प्रस्ताव रखा था। अब इनसे सर्वेक्षण के लिए एक एजेंसी नियुक्त करके प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है। माहिम निवासी इरफान माचीवाला ने इस परियोजना का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह एलिवेटेड रोड बहुत जरूरी है क्योंकि यह पीक आवर्स के दौरान कम से कम 30 मिनट बचा सकता है। यह सेंट माइकल चर्च जंक्शन और कॉजवे पर भीड़भाड़ को कम करने में मदद करेगा। बीएमसी के दस्तावेजों के अकॉर्डिंग एलिवेटेड रोड कॉजवे के विकल्प के रूप में काम करेगा, जिससे यात्रा की दूरी लगभग 1.7 किलोमीटर कम हो जाएगी। वर्तमान में तुलसी पाइप रोड पर वाहनों को एसबी रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे तक पहुंचने के लिए कॉजवे का उपयोग करना चाहिए। नई सड़क तुलसी पाइप रोड से माहिम में मछुआरे कॉलोनी के माध्यम से सीधी पहुंच प्रदान करेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कनेक्टर मोटर चालकों को बापट मार्ग से सीधे राजमार्ग तक पहुंचने की अनुमति देगा। भारी यातायात के लिए कुख्यात सेंट माइकल चर्च जंक्शन पर कनेक्टर बनने के बाद भीड़भाड़ में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। सेनापति बापट मार्ग शहर की सबसे पुरानी सड़कों में से एक है जो माहिम से लोअर परेल तक जाती है। पहले इसे तुलसी पाइप रोड के नाम से जाना जाता था। इसका नाम तुलसी झील से मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन के नाम पर रखा गया था। अब अगर बात करें कि ये कनेक्टर कैसे काम करेगा, तो गैस इस वाले प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 238 करोड़ रुपया है। इस वाले एलिवेटेड रोड में 2 भुजाएं होगी। 319 मीटर लंबी एक भुजा वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी, जिससे ट्रैफिक माहिम की ओर जा सके, और जो दूसरा भुजा होगा वो 512 मीटर लंबा होगा, जो कि बांद्रा में क्लोवर लीफ जंक्शन तक विस्तारित होगा, जो कि एसबी रोड और बापट मार्ग से जुड़ेगा। यह भुजा बांद्रा वर्ली सीलिंग तक पहुंच प्रदान करेगा। माहिम से वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे तक मुख्य एलिवेटेड स्ट्रेच 420 मीटर लंबा होगा और
और इसमें 4 लेन होंगे। तो एक तो गोखले ब्रिज का काम मई जून में कंप्लीट हो जाएगा और एक दूसरा एलिवेटेड रोड बीएमसी के द्वारा बनाया जा रहा है जिसको कि तुलसी पाइप रोड कहा जाएगा, सोनीपत बापट मार्ग। यहाँ पर मैंने 2 एलिवेटेड रोड या ब्रिज की बात की। मुंबई में और भी कई सारे एलिवेटेड रोड पर काम चल रहा है। जैसे कि मैंने इस वाले वीडियो में आपको बताया था कि नवी मुंबई से लेकर के बदलापुर के बीच में एक एलिवेटेड रोड को बनाया जाएगा जो कि नवी मुंबई को बदलापुर चेंजिंग सिटी जो है वहाँ से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक जोड़ेगा। इसके अलावा मुंबई में जो केबल स्टे ब्रिज बन रहा था वो भी बनकर के तैयार हो चुका है। जी हाँ गाइस, मुंबई का जो पहला केबल स्टे ब्रिज है वो भी बनकर के तैयार हो चुका है, लेकिन इसे आम पब्लिक के लिए ओपन अभी नहीं किया गया है। इस वाले केबल स्टे ब्रिज को रेल रोड स्टेशन पर शहर का पहला केबल रोड ओवर ब्रिज बना करके तैयार किया गया है और यह रेल लाइन के ऊपर सबसे तेज गति से बनने वाला ओवर ब्रिज है। नए ब्रिज में 6 लेन है और पैदल यात्रियों के लिए एक फुटपाथ भी शामिल है। इस केबल स्टे ब्रिज का निर्माण कार्य वैलेंटाइन डे 2022 को शुरू किया गया था और ये 2 साल में बनकर के तैयार भी हो गया। यह नया पुल शहर में पुराने पुलों को बेहतर बनाने की शहर व्यापी परियोजना का हिस्सा रहा है। महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या महारेल ने बीएमसी और रेलवे के साथ समझौते के तहत सदियों पुरानी ब्रिटिश कालीन पुलों का रिडेवलपमेंट किया। नया केबल स्टे रोड ओवर ब्रिज वर्ल्ड क्लास विरासत संरचना में और अधिक सौंदर्य अपील को जोड़ देगा। इसके अलावा महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने प्रस्तावित पुल पर आर्किटेक्चरल एलईडी लाइटिंग डिजाइन की है जो सौंदर्य अपील को बढ़ाएगी और ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ सुरक्षा मापदंडों में सुधार करेगी। यह ब्रिज बैरियस्टर नाथ पाई रोड के अंडरपास के माध्यम से यातायात की आवाजाही की अनुमति देगा और यह भारतीय सड़क कांग्रेस मानक के अकॉर्डिंग पूर्वी फ्रीवे के नीचे वाहनों के गुजरने के लिए आवश्यक ऊर्ध्वाधर निकासी भी बनाए रखेगा। साथ ही इसे सुरक्षा मापदंडों में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये वाला केबल स्टे ब्रिज भी तैयार हो गया है। ये ब्रिज के ना मैडम बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि यहाँ से दारू खाना के लिए ट्रैफिक, पर में यहाँ फ्रीवे जाने के लिए ट्रैफिक। अब ये ब्रिज बनने से ना सबको बहुत बोले तो बहुत राहत मिल गई यहाँ के लोगों को। नहीं तो जब तक ये ब्रिज नहीं बना था तो हम लोग को बहुत तकलीफ़ है। स्कूल के बच्चे आने जाने के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए बहुत परेशानी थी। अब ये ब्रिज बनने से ना हमारे लोग का बहुत फ़ायदा हुआ। हाँ, अब जितना जल्दी इसकी ओपनिंग हो जाए उतना हम लोग के लिए अच्छा है। ये ब्रिज बना है ना तो बहुत अच्छी चीज़ गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि पब्लिक के लिए बहुत अच्छा सेवा किया है गवर्नमेंट ने। ये ब्रिज बनने से पब्लिक का बहुत बेनिफिट है, क्योंकि दारू खाना जाने के लिए भी अच्छा है, रई रोड आने के लिए भी अच्छा है, मस्जिद बंदर जाने के लिए भी अच्छा है और ये फ्री वे से भी जोड़ेंगे तो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा की है। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ऐसा ही डेवलपमेंट हमारे इंडिया में रहे। ठीक इसी प्रकार मुंबई के ट्रैफिक को कम करने के लिए, लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए कई सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आप हमारे मुंबई वाले प्रोजेक्ट के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहां पर आपको मुंबई के हर एक प्रोजेक्ट पर वीडियो मिल जाएगा। बाकी आप मुंबई के इन सारे ब्रिज के बारे में क्या करना चाहेंगे कमेंट करें। अगर आप मुंबई के किसी और बड़े ब्रिज या किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये ब्रिज बेसिकली 1910 में पहले बनाया गया था, जब रे रोड स्टेशन स्टार्ट हुआ था 1910 से, और आप देखेंगे तो 112 साल इसकी लाइफ हो चुकी थी ब्रिज की। नॉर्मली इस तरह के ब्रिजेस की लाइफ 100 साल के आसपास होती है। तो इस ब्रिज को हटा के इसके जगह में नया ब्रिज बनाना बीएमसी की प्लानिंग थी और उसके बाद महारेल को ये काम दिया गया करने के लिए और महारेल ने इस ब्रिज को 3 सालों में कम समय में पूरा किया।